देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। सोपोर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पीर के रोज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बड़ी तादाद में तलबात ने जज्बाती एहतजाज करते हुए एक टीचर पर अपनी हमजमात तलबा के साथ जिनसी दस्तराजी का इल्जाम लगाया। एहतजाजी तलबात ने नारेबाजी करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि वो स्कूल के अंदर खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। नामा निगारों से बात करते हुए SSP सोपोर इफ्तिखार तालिब ने बताया कि तलबात के एहतजाज के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मामले का नोटिस लिया है। उन्होंने तस्दीक की है कि मुल्जिम टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मज़कूरा टीचर को मुलाजिमत से मुअत्तल भी कर दिया गया है। मुल्जिम टीचर की शिनाख्त गुलाम हसन उर्फ अजहर के तौर पर हुई है। SSP ने मजीद कहा कि पुलिस हुकाम एहतजाज करने वाली तलबात के साथ राब्ते में हैं और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि मुल्जिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल केस की मजीद तहकीकात जारी है। जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा इलाके में एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसने पूरे इलाके को सोग में मुब्तला कर दिया। पीर के रोज पादशाही बाग के मकाम पर दो सगे भाई दरियाई जहलम में डूबकर जाँ बहक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त मजीद अहमद मलिक और शाहिद अहमद मलिक के तौर पर हुई है, जो जाबरीपोरा के रिहायशी थे। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक दोनों भाई दरिया के किनारे अपने भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे थे कि इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव वाले पानी में जा गिरे। दरियाई जहलम में पानी की शदीद रैले के बायस वो खुद को बचाने में नाकाम रहे। वाकई की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस, SDRF, मकामी रजाकारों टीमें जाए वकू पर पहुंच गई और तलाश का अमल शुरू किया। कई घंटों की अनथक मेहनत और जदोजहद के बाद दोनों भाइयों की लाशें दरिया से बरामद कर ली गई। इस दिलखराश सानहा के बाद इलाके में कोहराम मच गया है और हर आंख अश्कबार है। मकामी लोगों ने इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के मगरकोट इलाके में पेश आए गए रक्षकों की जानिब से एक शख्स को नाले में फेंके जाने के मुबैना वाक़े पर जहां सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, वहीं दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने बताया कि ताहाल किसी भी शख्स की लाश बरामद नहीं हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक किसी भी हलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, जबकि सियासी बयानात में कत्ल के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस की तेजी से कार्रवाई, 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिला रामबन के मगरकोट इलाके में पेश आए वाकये में दूसरे दिन अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस जराये के मुताबिक इस केस में 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शिनाख्त दिग्विजय सिंह, केवल सिंह, सरजीत सिंह और संदीप के तौर पर हुई है, जो सभी जिला रामबन के रिहायशी हैं। इस सिलसिले में थाना रामसू में FIR नंबर 26/2026 दर्ज की गई है। पुलिस और दीगर एजेंसियां इलाके में मुसलसल तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है। तमाम मुल्जिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कबलज मगरकोट में जाए वकू पर बड़ी तादाद में मकामी लोग जमा हो गए और एहतजाज करते हुए वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्जिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। इधर पुलिस, QRT टीमों और दीगर इदारों की निगरानी में इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ अजला में फौजी दस्ते हाई अलर्ट पर हैं और दुश्मन के किसी भी जारहाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये बात S ऑफ स्पीड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने पीर के रोज कही। राजौरी डे के मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने मकामी अवाम के किरदार को सराहा और कहा कि अवाम, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस बाहिमी ताउन से दुश्मन के नापाक अजाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वाज़ेह है कि राजौरी डे हर 13 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि 1947 से 48 में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के दौरान राजौरी की आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों की बहादुरी को याद किया जा सके। मेजर जनरल मुखर्जी ने कहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी फौज सरहदों पर पूरी तरह चौकस है और दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कामद इलाके में पीर के रोज उस वक्त खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई जब मकामी लोगों ने एक वीरान जगह पर दो नामालूम अफराद की मस्क शुदा लाशें देखी। इत्तला मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की बड़ी तादाद जाए वकू के करीब जमा हो गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मकामी बाशिंदों ने मुश्तबा हालात में पड़ी लाशों को देखकर फौरन पुलिस को मुतला किया। इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने मौके का मुआयना करने के साथ साथ जरूरी कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। मंशियात के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियाती अशिया बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस पोस्ट GBS अनंतनाग की एक टीम ने KP रोड पर गश्त के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी शिनाख्त वसीम अहमद डार वल्द फयाज अहमद डार साकिना जनरल बस स्टैंड अनंतनाग के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तकरीबन 228 ग्राम चर्च नुमा मादा 11 लिटियां बरामद हुई। एक और वाक़े में पुलिस खानबल की टीम ने बटिंगो सिविल क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान रमीज अहमद डार वल्द फयाज अहमद डार साकिना शोल बटिंगो को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तकरीबन 39 ग्राम चर्च नुमा मादा बरामद हुआ। तीसरे वाक़े में डोरू के इलाके पोलिया में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने आकिब अमीन सोफी वल्द मोहम्मद अमीन सोफी साकिना वेरिनाग को गिरफ्तार किया। उसकी जाती तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक बैग से तकरीबन 1.91 किलोग्राम चर्च नुमा मादा बरामद हुआ। इस सिलसिले में पुलिस ने तीनों स्टेशनों में FIR नंबर 47/2026 जेर दफा 8-20 NDPS एक्ट दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने के अज़म का इआदा किया और अवाम से अपील की है कि वो इस लानत के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। सोपोर में एक तलबा के साथ मुबैना हिरासानी के मामले पर जारी एहतजाज के बाद इंतजामिया ने पीर के रोज तालीमी इदारों में क्लास वर्क मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर SA राना ने बताया कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला इलाके में अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के पेश नजर किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम बमू का जवाब वोटों से देंगे और रियासत में BJP के डबल इंजन हुकूमत कायम करेंगे। शाह ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासत की अक्सरियती बरादरी को खौफजदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतखाब रियासत और मुल्क से दरअंदाजों को निकालने के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए रियासत में मुनासिब तादाद में मरकजी फोर्सेस तैनात की हैं। शाह ने खबरदार किया कि TMC के गुंडे पोलिंग के दिन घरों में रहें वरना 4 मई के बाद जेल भेजे जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ में अवामी रैली से खिताब करते हुए मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह महज एक मुहिम नहीं बल्कि एक तब्दीली की तहरीक होगी जो खिते में देरीना असरात छोड़ेंगे। LG सिन्हा ने कहा कि इस मुहिम का मरकज सिर्फ सख्त कार्रवाई नहीं बल्कि रहमतलाना बहाली भी होगा। उन्होंने जोर दिया कि मुआशरे को अपनी सोच बदलनी होगी। नशा करने वाले मरीज हैं, उन्हें हमारी मदद और सहारा चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि मंशियात के खिलाफ अज़म के साथ खड़े हों और नौजवानों की तवानाई को मजबूत सिमत में इस्तेमाल करें। LG ने कहा कि आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जहां नौजवानों की तवानाई दुनिया को रोशन करे न कि खुद को तबाह करे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने पीर को मेरन साहब जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए आला तालीमी इदारों में बाहर से वाइस चांसलर और डायरेक्टर तैनात करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खिते में काफी बासलाहियत अफराद मौजूद हैं जो इन इदारों की क़ियादत कर सकते हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, स्कॉस्ट जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी समेत कई इदारों के वाइस चांसलर बाहर से हैं। इसी तरह IIM जम्मू और NIT जम्मू के डायरेक्टर भी मकामी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई काबिल शख्स नहीं है। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने मंशियात से मुतालिक एक केस में ट्रायल कोर्ट के रवैये पर तनकीद करते हुए बगैर किसी माकूल अदालती हुक्म के कार्रवाई को सिर्फ मशीनी अंदाज में मुअक्खर करना दुरुस्त नहीं, खासतौर पर जब मुकदमा आखिरी दलाइल के मरहले तक पहुंच चुका हो। जस्टिस रजनीश अवसाल ने 10 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में मुल्जिम अफरोज अहमद शेख की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिस पर तिजारती मिकदार में चर्च की बरामदगी का इल्जाम है। अदालत ने कहा कि असल सवाल महज हिरासत का नहीं बल्कि ये है
कि आया ट्रायल कोर्ट ने शरीक मुलजिम के खिलाफ ज़िम्नी शिकायत के बाद मरकजी मुकदमे की समाअत कानूनी तौर पर रोकी या नहीं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ कश्मीर रेंज जावेद इकबाल मुत्तू ने जिला पुलिस दफ्तर अनंतनाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में जुराइम और UAPA से मुतालिक मुकदमात का एक जामा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरे, SP नॉर्थ कैंप अशमुकाम रमीज राजा, DIG के स्टाफ ऑफिसर सईद आफाक के अलावा जिला के तमाम SDPOs, DSPs और SHOs ने शिरकत की। इजलास के दौरान जारी जुराइम और UAPA मुकदमात की तहकीकात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास की सदारत करते हुए DIG ने मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाने, तहकीकात के आला मेयार को बरकरार रखने और कानूनी तरीकाकार पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। DIG साउथ कश्मीर रेंज ने फील्ड अफसरान के दरमियान बेहतर तालमेल, फ़आल पोस्टिंग और जुराइम और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने और हसास मुकदमात में बर वक्त कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी।